ओम कार्पण्यदोषो भगवत्स्वभावकवृक्षामितं धर्मसमूढचेतक श्रेयस्यानिश्चितं रोहिधन्मे शिष्यस्ते अहं चादिमां तां प्रपन्नम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से प्रणाम। पिछले दिन हमने 45 श्लोक तक देखा था। आगे पिछले दिन भगवान अर्जुन को बताया था वेद बोलने से ज्ञान है और जो प्रपंच का रहस्य को बताने वाला वही ज्ञान है, वही वेद का विषय है। इसलिए वेदों में खास करके प्रकृति का बारे में बताया गया है, कैसे प्रपंच खड़ग का सृष्टि में त्रैगुण का प्रभाव कैसे पड़ता है। त्रैगुण बोलने से सत्व रज तमो गुण ये मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति बोलने से वो माया का स्वरूप में रहस्य का स्वभाव है। प्रकृति में जो जिससे सृष्टि होता है, जिसका परिपालन होता है, जिससे सर्वनाश होता है, ये तीन गुण का प्रभाव का व्यवस्थिति में होता है। हम भी सृष्टि जन्म होता है सत्व गुण से। हम हमारा पाल पोषण जो भी परिपालन का व्यवस्थिति, अपना शरीर को होने दो, अपना जिंदगी को होने दो, जो कुछ भी परिपालन व्यवस्थिति में व्यवस्थित है वो रजोगुण में व्यवस्थित है। और जो हमारा मृत्यु होता है, एक दिन भी 3 प्रकार का गुण का प्रभाव हमें एक दिन में ही पड़ता है। 24 घंटा है तो उसमें 3 घंटा जो है सत्वगुण का प्रभाव होता है और 6 घंटे का प्रभाव रजोगुण का प्रभाव होता है और 15 घंटा जो है 50 नंबर्स कंप्लीट जो है तमोगुण का प्रभाव से एक दिन चलता है। इसमें जोड़ के देने से 3 6 हो गया 9 और प्लस 15 हो गया 24 आवर्स। इसमें सत्वगुण का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, 3 आवर्स है। बाकी सबसे ज्यादा कौन सा पड़ता है? तमोगुण। तमोगुण का प्रभाव से प्रकृति का प्रत्यक्ष भौतिक वस्तुओं का प्रकटित होना या उसका प्रभाव चलना है, अत्यता का प्रभाव भी तमोगुण से होता है। सत्वगुण से हम हमारा स्वभाव में बढ़ने से हम जानकारी पांडित बन जाता है, हमारा परमात्मा ज्ञान मिलता है, आत्मज्ञान मिलता है। अगर रजोगुण बढ़ गया तो हमें कर्म कुशलता बनता है, मतलब ऊर्जा बनता है जो कर्म करने का, कर्मेंद्रियों का यूटिलाइजेशन के लिए रजोगुण का प्रभाव बढ़ाना चाहिए। तमोगुण बढ़ने से हम आलस्य और निद्रा में चले जाता है और जितना भी हमारा जानकार है वो माया में पड़ जाता है। इसलिए तमोगुण से हम मुक्त होना है, रजोगुण में अपना कर्तव्य कर्म में ऊर्जस्वलता से, कर्म कुशलता से हम करना चाहिए और उसके लिए जो जानकारी देना है वो सत्वगुण का प्रभाव से ही मिलता है। इसलिए हमेशा हमारा जिंदगी में एक एक पल जीने का मकसद यही होना चाहिए, हम ये तीनों गुणों को परे होना है। वही तो भगवान बताया पिछले श्लोक में, ये नित्य सत्व में सत्व गुण में तुम बैठना, ब्रह्मनिष्ठा उसी में होता है। जो जानकारी लेना है, जो सब कुछ जानने के बाद हमारा कर्तव्य कर्म को क्या करना, कैसे करना है, इसमें दृढ़ निश्चय करके त्याग मनस्थिति से उसको पूरा करने के लिए हम हमारा स्वभाव में सत्व गुण को प्रभाव को बढ़ाने से हम आत्मबोध में या आत्मज्ञानी बन जाएगा। यह परमात्मा विद्या उसी से मिलता है। गीता आपने पढ़ने से भी ठीक तरह से उसको मालूम करना, तो हमारा स्वभाव में सत्वगुण को प्रभाव बढ़ाना है, तभी तो हम उसको ठीक तरह से जानकारी मिलेगा। इसलिए हम बंधित है, प्रकृति गुणों से बंधित है। हम केवल हम नहीं है, सूर्य चंद्र नक्षत्र जो कुछ भी
कीड़ा मकोड़ा होने दो, जो भी सस्य लतादि होने दो, जो कुछ भी प्रपंच में सृष्टि में हुआ है, जन्म हुआ है या सृष्टि किया गया है, इसका ये तीनों गुणों को प्रभाव से वो एक एक पल जी सकता है, उसी से कोई भी मुक्त नहीं है। हाँ, ये जरूर है, हमारा स्वभाव में फर्क क्यों पड़ता है। हमारे जो कंडेंस क्वालिटी, जो कुछ भी ईश्वर का शक्ति को प्रकृति का हिसाब से हमें दिया, तो भी भगवान का शक्ति देवी के संपत्ति दिया, तो भी इक्वलाइज करके दिया है, कोई पक्षपात नहीं है। ओ सूर्य चंद्र होने दो, सस्य लताती होने दो, जो कुछ भी चरा अचर होने दो, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ शक्ति की जैसे क्वालिटी क्वांटिटी वाट एवर इट इज, जो भी है हमें मिला हुआ है, सखेज भावना से भगवान ने हमें कामधेनु का रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। हम उसी के साथ जैसे संबंध रखते हैं, उसी हिसाब से उसको आगे पीछे होता है। अभी एक ही पेरेंट्स का, माता पिता का 3 बच्चा होने से तीनों को स्वभाव 3 तरह का हो जाता है। इसमें वायुरिथ्यात्म कैसे होता है? यही गुण का प्रभाव का हिसाब से स्वभाव में फर्क पड़ेगा। हमें मिला हुआ एक है, लेकिन जिसको सत्व गुण ज्यादा होगा, बाकी दोनों गुण उसको सपोर्ट में रहेगा। तो रजोगुण जिसको बड़ा होगा, बाकी 2 गुण सत्व तमोगुण को सपोर्ट मिलेगा। जो तमोगुण ज्यादा हो जाएगा, तो बाकी दोनों गुण सपोर्ट में हो जाएगा। जो गुण आपको परसेंटेज ज्यादा आपका स्वभाव में, वही आपका प्रकट स्वभाव होगा, उसी में अधिष्ठित होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब खुद अपना स्वभाव के बारे में सोचो, मैं सात्विक प्रभाव वाला है या रजोगुण प्रभाव है या समोगुण प्रभाव होने से, हमारा हरकतों से, हमारा इष्टान से, हमारे कर्मवासना से, हमारा आहार विहार से हम पता चल सकता है, पता कर सकता है हमारा कौन सा गुण ज्यादा होता है। हम स्वभाव सात्विक है या राजस है या तामोगुण है। उसी हिसाब से मैं जो बोलता हूं आपको, श्रद्धा, श्रवण का श्रद्धा भी उसी हिसाब से होता है। कोई भी काम करने का हमारा ढंग भी सत्व रज तमो गुणों का अधिष्ठान से, अधिष्ठान से होता है। इसलिए भगवान बोलता कि प्रकृति त्रय गुणों से बंदिश है। तुम अगर ब्रह्मनिष्ठा में तुम्हारा कर्तव्य वर्ग ठीक तरह से करना चाहता, तो 3 गुणों को जीतो, त्रिगुणों को अतीत हो। भगवान हमेशा त्रिगुणों को अतीत भाव में रखता है, इसलिए कभी भगवान माया में बंधित नहीं होता है। यही स्थिति हम बनाए रखना है, बना के रखना है, यही योग बोलते हैं। ये हम माया से बंध मुक्त होने से हम चित्त वृत्ति निरोध कर सकता है करके पतंजलि महर्षि ने योग शास्त्र में बताया। इसी का अनुसार तो महावतार बाबा जी भी क्रिया योग बनाया। आप लोग, कुछ लोग मोहन जी का वजह से या उन्होंने दिखाया हुआ क्रिया योग करता होगा। क्रिया योग किसी में अधिष्ठित अधिष्ठान है। भगवत गीता का 5 और 6वां अध्याय का बारे में जो कुछ भी भगवान ने बताया, क्रिया योग बताया, उद्धवोपदेश में भागवत में बताया, उसका अधिष्ठान जो है अष्टांग योग बोलने से भी हमारा प्राण अपान का सम अवस्था को लाने को क्रिया योग बोलते हैं। मैं तो ऐसे किसी गुरु के पास जाके क्रिया योग नहीं सीखा। मैं योग सीखा है, मेरा गुरु जो भी है योगा सीखने के लिए, मैं योगा का गुरु चाहिए या वो योगा सीखने के लिए अपने आप किताबों से हम कोशिश किया है, लेकिन मेरे को महसूस हुआ है इसको ठीक से अगर पढ़ना तो किसी गुरु का जरूर पड़ेगा। तो मैं गुरु को ढूंढना लग गया। गुरु मेरे के पास घर में अपने आप, भगवान ने जो कुछ भी हमें कराना चाहते हैं उसके लिए नियोग में भगवान जो कुछ भी हेल्प या हमारा सहाय करने का खुद बंदोबस्त करता है। इसलिए योगा गुरु मेरे घर में आकर के 20-22 दिन में मेरे को योगा पूरा ध्यान मेडिटेशन जो कुछ भी योगासन जो कुछ भी है जो करना चाहिए वो योगासन पर मुख्य तौर पर जो क्रिया योग में करना चाहिए उसी में मेरे को सिखाया गया। लेकिन खास करके क्रिया को योग बोल करके
ये प्राणापान का समानता का ट्रेनिंग मेरा कोई से योग गुरु ने मेरे को नहीं सिखाया, लेकिन उसी दिन ने उन्होंने बताया आपके अंदर जो कुछ है वो उसको शुद्धि करके बाहर करना ही मेरा ड्यूटी है। आपके अंदर जो कुछ पड़ा है अब पुराना जन्मों में हो सकता है योगी होगा, इसलिए एक ही बार मेरे को बताने से समझाने से मैं समझ जाता था। मेडिटेशन मेरा या योग का क्रिया जो भी सिखाता है एक ही बार बता देने से मैं वो उनका सानिध्य में करता था। इसलिए उन्होंने बताया आपका पूर्व जन्म का वासना बल है, इसलिए आपको आसानी से ये सब कुछ समझ आ रहे कर सकता है। वो आगे जाके आप क्या होगा करके हम आगे देखते हैं। बोला भगवान ने यही बोला नो, कर्म का गति को हम पहले नहीं कर सकता, रिजल्ट जब थोड़ा लेट ही आएगा। हम योग साधना जो कुछ भी भूल चुका है उसको दोबारा करने से भी उसी लेवल में हम क्रिएट करके लाना के लिए कुछ टाइम तो लगेगा। कालेन आत्मनिविंदति भगवान ने खुद बताया हुआ है। इसलिए ऐसे हमने प्रैक्टिस किया तो गीता ठीक से पढ़ने के बाद, गीता में जो 5वां अध्याय और जो 6वां अध्याय 5th and 6th चैप्टर में भगवान ने जो क्रिया योग बताया उसमें मुख्य विषय चर्चा में आता है। और 14 अध्याय में भी 4th चैप्टर में भी कुछ बताता है, उसमें भी खास करके बताता है हमारा प्राण अपान वायु को समान रूप से जो समनिला मतलब समावस्था को बनाए रखने का प्रैक्टिस करना है और रोज करना है, नित्य नैमित्य कर्म में करना है। उसी से ही हमारा धारणा ध्यान और समाधि ये 3 अवस्था को तुम अपने आप बन सके, उसी को बोलते हैं ब्रह्मनिष्ठा। अभी अर्जुन को भगवान बोलते हैं हमारा माया बंधित है, हम जन्म लुहा। एक एक आदमी, एक सूर्य सुबेरे उठता तो सत्गुण से उठता है, वो हमारे ऊपर आ जाता है, रजोगुण का प्रभाव आता है, वो अस्तम में या उसको शाम के टाइम में वो तमोगुण में चले जाता है। जो पक्षी मृगादि उठते हैं सत्वगुण से उठता है, उनका चाल चलन खाना ढूंढ के जाना जो कर्मों में जाना है वो रजोगुण से होता है। वो शाम को जाकर के सोने का बंदोबस्त करता है, विश्राम करता है, वो तमोगुण का प्रभाव से होता है। वैसे हम लोग भी सुबह उठता तो सत्वगुण का प्रभाव से उठता है, हम जो चाल चलन हमारा काम का हरकत में चला जाता है वो रजोगुण का प्रभाव से होता है। हम जाकर के शाम को सोने को जाता है और उसी टाइम में तमोगुण का प्रभाव वो ज्यादा पड़ जाता है। अपने आप ये सत्वगुण त्रिगुणों का प्रभाव से हम काम करता है। हमारा चिंतक एक एक पल जीता तो ही एक अवस्था त्रय का प्रभाव हमारा एक एक चाल चलन में, बोली में, कर्मों में होता ही है। इसी से परे कोई नहीं हो सकता है। कोई हरकत सृष्टि का व्यवहार करता है तो त्रैगुणों से होता है। इसलिए भगवान बोलता है त्रैगुण्य विषय वेदा, इसी का संबंधित वेदों का जो प्रभाव जो ज्ञान प्रकाशित किया है, वेदों का संबंधित विषय त्रैगुणों के बारे में। इसलिए उसको अधिक्रम करने के लिए भगवान ने इससे पहले 3 श्लोकों को बताया था। हम इसी माया में पड़ जाते, हम आध्यात्मिक में आता तो भी भक्त बनने से भी हम इसी चक्कर में पड़ जाता है। क्योंकि वेद का अनुसार जो वेद वैदिक कर्म के अनुसार वो सब फल स्वरूप है। जो कुछ भी हम पूजा पाठ करता है या याग करता है, यज्ञ करता है, होम करता है, जो कुछ भी हरकत करता है वो सब फल स्वरूप है। वो भी फल कैसे मिलेगा? प्रत्यक्ष रूप में फल मिलेगा, वो कुछ दिन के बाद वो ये दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए उसको अतिक्रम करो, ओवरकम करो, तभी ब्रह्मनिष्ठा में आ सकता है। हम लोग को पूरा जिंदगी ऐसे बंधन में भक्त होने के वजह से भी ऐसे मंदिरों में या पूजा पाठ में पूरा जिंदगी आगे पीछे घूमते रहता है। ये भी एक अवस्था है। इसको शुरू में तो शुरुआत कालों को और को मार्गदर्शन के लिए शुरुआत में यह सब कुछ करना ही है, करके उसमें अधिक्रम करना है, ओवरकम करना है, उसी के बंधित तो नहीं होना चाहिए। हम शुरुआत में यह सब कुछ कर सकता है,
उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि भक्ति कुछ न की करने से अच्छा है कि कुछ न कुछ करो। ये भगवान ने इसी अध्याय में पहले बताया था, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदना। तो ये भी याद रखना, हर एक बात भगवान पल पल में हमें याद करता है, याद कराता है। इसलिए हम ये त्रय गुणों का बंधन से जब मुक्त होगा, उसी को हम कर्म तत्व में या कर्म कांड में सफल हो सकता है। उसको कर्मों की वजह से कभी दुखी होने का जरूरत ही नहीं है। हम ये सुखी दुखी के पीछे क्यों पड़ता है? कोई भी संभव होता है, वो सुख होगा या दुख होगा। वो कभी कर्म सुख दुख पैदा नहीं करता है। कोई भी हमारा हरकतों से हमारा जो भी हमारा आगे पीछे जो भी संभव होता है, जिंदगी में जो कुछ भी होता है, उसमें वो कर्म का वजह से, हमारा स्वभाव का वजह से जो कुछ भी हम हरकत करता है, वो कर्मों का वजह से कर्म का फल में कभी दुख या सुख का प्रोडक्शन नहीं करता है, पैदा ही नहीं होता है। फिर हम सुख दुख में क्यों पड़ जाता है? हम उनके साथ में जो अटैचमेंट हमारा भाव बन जाता है, उसी से हमें दुखी सुखी का अनुभव होता है। हम जैसे जो उस काम के साथ उसका फल स्वरूप में बंधित होता है, उसी हिसाब से अच्छा होगा तो हम सुख का महसूस करेगा, हमारे लिए अच्छा होगा तो, नहीं तो हम दुखी पड़ जाएगा। हमारे लिए दुखी पड़ेगा तो हम दुख पड़ जाएगा। और दूसरे के लिए हो सकता है हमें दुख या सुख अनुभव होता है, दूसरे के लिए वो सुख और दुख विपरीत दिशा में भी हो सकता है, क्योंकि अपना अपना स्वभाव की इच्छा से हम एक एक साथ में जो अटैचमेंट हमारा भाव जो बन जाता है, उसी हिसाब से हम अनुभव महसूस होता है, उसी से होता है सुख दुख का प्रभाव। नहीं तो कोई भी कम सुख दुख को पैदा ही नहीं करता है। हमारा समीपन कैसे होता है, उसी हिसाब से हमें अनुभव होता है ये सुख या दुख है। इसका कारण क्या है? माया का प्रभाव। माया क्या है? त्रैगुणों का प्रभाव। यही तो भगवान ने पिछले श्लोक में बताया। एक खास करके चिंतित करना, इसलिए मैं विस्तार रूप से कल मैंने बताया तो इतना विस्तार नहीं किया था। इसका कारण जो है त्रैगुण्य विषया वेदा, ये प्रपंच में हमारा स्वभाव के हिसाब से हम जो भी काम करता है, कोई भी विषय के साथ में हमारा संबंध होता है, उसका कारण यही है त्रय गुणों का प्रभाव। ये तीन गुण का प्रभाव के अनुसार ही हमारा ज्ञान है। वेदों के अनुसार, उपनिषद का अनुसार, पुराणों के अनुसार हम जो कुछ भी जानकारी लेता है, इसी में अधिष्ठित है। इसलिए ये बंधनों से हम पहले मुक्त होना है। ये माया है, हमारा पीछे नहीं छोड़ता है, छाया जैसे हमारा पीछे घूमता रहता है। ये माया का प्रभाव मूल प्रकृति बोलता है। सृष्टि में 24 आइटम कैटेगरी में हमारा शरीर बनाया जाता है। हमारा कंडेंस जो है शरीर बनाने का, प्रकृति का 24 इंग्रीडियंट्स है। सूक्ष्म तन्मात्रा स्वरूप में 24, उसमें एक आइटम है मूल प्रकृति अथवा माया, ये त्रय गुण का प्रभाव। इसी से कोई मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि इसी के वजह से, इसी का प्रभाव से हम ये पल पल जीता है। इसलिए भगवान बता रहा है कोई भी विषय हो त्रय गुणों में संबंधित है। इसलिए तुम ब्रह्मनिष्ठा योगी बनना है तो, योगारूढ़ होना तो, ये त्रय गुणों का प्रभाव को ठीक तरह से समझो और इसी से तमोगुण को रजोगुण से जीतो, रजोगुण को सत्वगुण से जीतो। लास्ट में हम सत्वगुणों को भी जब जीतेगा, गुण का अतीत हो जाएगा, तभी हमारा ब्रह्मनिष्ठा में, इसी को पतंजलि महर्षि ने बताया चित्तवृत्ति निरोध। तभी हम वो कभी सुख दुख का प्रभाव हमें कोई बंधन में नहीं पड़ेगा। हमेशा हम प्रसन्न चित्त होकर के हर एक काम को पूर्ण रूप से संपूर्ण कर सकते हैं। उसी से कभी हम दुखी होने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसी को ठीक तरह से समझना चाहिए करके भगवान ने बताया। आगे भगवान एता यावान अर्थ उदपाने संप्रद संप्लतोदगे
तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। इस अवस्था में जो गुणातीत बनेगा, ब्रह्मनिष्ठा में रहेगा, उसी को ये हर जगह में पानी भरने से, कुआं या तालाब जो कुछ भी आपने जलाशय बना के रखा उसका कोई फायदा क्या? जिसको ब्रह्मनिष्ठा में हो गया, इस प्रपंच का, सृष्टि का व्यवहार में, जिंदगी में कोई भी विषय उनके साथ में आ जाता है, वो सब समान रूप से दिखता है। सम अवस्था उनको हासिल हो जाता है, वो अमृत आनंदमय जिंदगी आगे बढ़ा सकता है। इसी को बोलते हैं। अगर अब एक उदाहरण के तौर पर देखो, हमारे आसपास जो भी हर जगह पानी भरा है, तो हमने जो कुछ छोटा छोटा जलाशय बना के रखा है, या कुआं कूदा है, या तालाब बना के रखा है, या नदी होने दो, कुछ भी होने दो, जला हर जगह में जला भरा, तो कैसे उसको महसूस होगा? इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? तालाब है, ये किनार है, ये मतलब ये तालाब है, ये कुआं है, या ये हमने बनाया वो एक जलाशय है करके, या बर्तन में लाके, सभी को पानी हर जगह में भरा है, तो सब समान रूप से देखेगा ना। वैसे ब्रह्मनिष्ठा जो हासिल करता है, उसको जो सत्व रज तमो गुण का प्रभाव में समान रूप से दे सकता है। और अवस्था त्रय जो बोलते हैं, प्रपंच में जो कुछ भी आता जाता है, जो कुछ भी सुख होता है, दुख होता है, जो कुछ अनुभव होता है, सब कुछ को समावस्था में उसको दिखाई देगा, उसका अनुभव भी उसी तरह के होगा। इसलिए ये वेदों को बताया गया है कर्म कांड को, उसी का हिसाब से हम, कर्म फल का हिसाब से हम सुख दुख का अनुभव लेना पड़ता है। उसको समान रूप से लेना, जिसको आ जाता है, ब्रह्मनिष्ठा जो हासिल करता है, उसको ब्रह्मानंद आत्मा अनुभूति उसी को ही मिलेगा। तभी तो आत्मा आनंद अनुभव हर टाइम में आप प्रसन्न रूप से, जैसे भगवान का कोई विग्रह देखो, भगवान का चित्र देखो, हमेशा भगवान प्रसन्न चित्त है ना। उसी तरह के समान रूप से कोई आकर के प्रार्थना करता है, रोता है, नमस्कार करता है, कुछ चढ़ाता है, नाच चढ़ाता है, जो कुछ भी, स्वर्ण का किरीट चढ़ाने से भी, एक तुलसी का पत्ता चढ़ाने से भी भगवान को एक ही भाव से प्रसन्न चित्त होकर के उसको स्वीकार करता है, आगे पीछे नहीं देखता। ये अच्छा है या बुरा है, या धर्म या अधर्म है, जो कुछ भी भक्त है या अभक्त है, कोई भी वो ऐसे समान रूप से भगवान को देख सकता है। भगवान हमें देखता भी ऐसे समान रूप से। इसलिए सभी को सामने जाने वाला सभी भक्तों को प्रसन्न होकर के भगवान देखता है। उनका मुख देखने से हमेशा भगवान प्रसन्न चित्त है। इसलिए क्यों होता है, उसमें फर्क क्या पड़ता है? हम हर एक चीज को ये त्रिगुणों का हिसाब से, हमारा स्वभाव का अनुसार उसके साथ में सामीप्य महसूस होता है, इसलिए हमारा भाव भी फर्क पड़ जाता है। लेकिन चीज एक ही है, हम हर एक आदमी देखने वाला चीज जो है, प्रपंच सृष्टि में जो कुछ भी दिखाई देता है, हम अनुभव करता है, तो एक ही शक्ति का बना हुआ है। लेकिन हम उनके साथ में संबंध जैसे रखता है, वैसे उसी में सुख दुख का अनुभव होता है। भगवान ने कभी सुख दुख का सृष्टि नहीं किया है, लेकिन माया का सृष्टि किया है। वही मूल प्रकृति त्रिगुण बोलते हैं। ये सृष्टि का व्यवहार अवस्थात्रय जो होता है, ये इसी का प्रभाव से ही होता है, इसलिए उसको पूरा भगवान नहीं निकालेगा। हम हमारे शरीर में, हमारा स्वभाव में ये त्रिगुण का इफेक्ट को हम खुद पहचान करना है, और हम उसको जीतना है। जीतने से हम समानता से या समावस्था हासिल कर सकता है। उसी को बोलता है ब्रह्मनिष्ठा। ब्रह्मनिष्ठा जिसने हासिल किया है, उसको ब्रह्मानंद का अनुभव मिल जाएगा। फिर आगे पीछे जिंदगी में कभी उसको दुखी होने का जरूरत नहीं। और उसी के लिए क्या करना है, उसी अवस्था में ब्रह्मनिष्ठा को हासिल करके हम कोई भी कर्म कांड में या कर्म का फील्ड में उतरने का एक ही वक्त तब तैयार होता है। हम ब्रह्मनिष्ठा
बना करके अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। अगर उसी अवस्था हासिल करके करने से आप कोई भी अपना कर्म वासना से जो भी कर्म करेगा उसको कभी आपको बंधन में नहीं डालेगा। बंधन होने से प्रारब्ध का वजह से हम बार बार फिर जन्म लेकर के आना पड़ेगा। इसलिए क्लियर कट है, हम ये त्रिगुणों का प्रभाव को हमारा स्वभाव में किस तरह से हमारा चाल चलन में, हमारा स्वभाव में प्रभाव पड़ता है करके हम खुद ढूंढ कर निकालना है। यही तो मेडिटेशन में हम कर सकता है। हमारा स्वभाव का हिस्सा से नेगेटिव पॉजिटिव हम निकालो, उसको नोट करो। उसमें हमारा ये सत्व रज तमो गुण का प्रभाव से हमारा अच्छा बुरा जो कुछ भी हमारा स्वभाव में अभी है, वासना का रूप में हमारा है, उसी को हम पहचान करके ये कहाँ ये 3 गुणों का प्रभाव हमें महसूस होता है, उसको जीतने का कोशिश करना। यही तो जब सत्गुण बढ़ता है हमें इसका जानकारी हम श्रद्धा रूप से हासिल कर सकता है। फिर भी ये सत्गुण को भी हम परे होना है, तभी तो हम ब्रह्मानंद का अनुभव, आत्मानुभूति हम खुद कर सकता है। इसके लिए हम कर्म में क्या फर्क डाल सकता है, क्या कर सकता है, वो कर्म करने का तरीका, ब्रह्मनिष्ठा हासिल करने वाला कर्म करने का तरीका अभी 47वें श्लोक में भगवान बताता है। एक गीता में कर्म कांड का सबसे एसेंस वाला श्लोक है। इसको आप लोग पढ़ करके अपना चाल चलन में, बोली में जो कुछ भी हमारा स्वधर्म करते हैं तो इसी को अडॉप्ट करना चाहिए। कर्मण्ये वा अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुमादे संगोस्थ कर्मणि। इसमें 4 बातें भगवान बताया गया है। एक तो कोई भी काम करने का अधिकार, उत्तरदायित्व हमारा ये समझ रखना। हम अपना धर्म को पूर्ति करने के लिए कोई भी कर्म करना है तो इसी अधिकार भाव से कर सकता है, उसका स्वतंत्रता हमें है। और दूसरी बात है, उसका फल के बारे में हम कभी कंफ्यूज नहीं होना है। फल इच्छा रखना ही नहीं है। जो कुछ भी काम करता है फल प्रकृति का हिसाब से, आपको अच्छा काम करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करेगा तो बुरा काम फल मिलेगा। ये प्रकृति का स्वभाव है, जैसे आपने काम करेगा उसी हिसाब से फल मिलेगा। इसलिए के बारे में कोई भी काम करते वक्त फल का बारे में सोचना ही नहीं, फले इच्छा को छोड़ देना चाहिए। हम तो कैसे भी हो फल इच्छा के अनुसार ही कोई भी काम करता है। फल छोड़ करके कोई भी काम करेगा क्या? कोई भी काम करेगा तो ये फल मिलेगा वो सोच करके वो काम में डूब जाता है। अगर फल के बारे में आप सोच विचार में लाना ही नहीं बोलता है, क्योंकि प्रकृति के हिसाब से जो कुछ भी आपको अच्छा बुरा कर्म होगा, सुख दुख आना है, वो अपने आप हमें महसूस होगा उसके बाद कर्म करने के बाद। इसलिए फल इच्छा को नहीं करना बोलता है। और श्रद्धा स्वरूप भगवान को समर्पित बोल करके काम करना है। हितकरोषि, स्नासी, जुगुर्षि तथा से जो कुछ भी करता है भगवान का तौर पर हम एक निमित्त बन करके भगवान को जो भी कर्म करता है वो समर्पण रूप से करना है। ईश्वर को समर्पण भावना से करना है। कभी भी खाली नहीं बैठना, कुछ भी कारण बोल करके अपना कर्तव्य कर्म से पीछे नहीं हटना। 4 बातें याद रखना। एक तो कोई भी काम करने का स्वातंत्र उत्तरदायित्व आपको हमें है, उसका पूरा अधिकार के साथ में हम कर सकता है। उसको कर्म का फल के बारे में कभी व्याकुलता नहीं बना के रखना है। श्रद्धा के स्वरूप अपना धर्म को, कर्म को पूर्ति करना है। और जो कुछ भी करता है, कहाँ भी करता है, जो भी काम है भगवान को समर्पण रूप से करना है। और कभी अपना कर्म को छोड़ करके, कर्तव्य कर्म को छोड़ करके कहीं भागना नहीं। मतलब कुछ न कुछ करते ही रहना है, और जो करेगा उसको समर्पण रूप से करना है। फल के बारे में कोई भी व्याकुलता नहीं बना कर रखना है। और दूसरा जो है
कर्म करने का अधिकार स्वतंत्रता में है करके भगवान ने दिया हुआ करके सोच करके वो कर्म को पूर्ति करना चाहिए। इसी में कोई संदेह नहीं है। आप जिंदगी में कोई भी काम करने के लिए तैयार है, ये मेरा नहीं है, वो उसका है काम, ये ऊंचा नीचा जो कुछ भी अच्छा काम बुरा काम ऐसे सोचना नहीं है। हर एक काम में हम ट्रेनिंग होना ही चाहिए, हर एक फील्ड में। घर में जाके चाय बनाना हो, नहीं देखो, जो खाना बनाना हो, घर का सफाई हो करना हो, जो कुछ भी कहीं भी कोई भी काम करने के लिए जो कुछ भी तसल्ली से अपना इच्छा शक्ति से कोई भी काम करने का तैयार हो गया तो उसको जिंदगी में कभी फेल नहीं होगा। उसको दुखी होने का जरूरत नहीं है, हम कहीं भी जाएगा वो सक्सेस हो जाएगा। इसलिए इसका आगे के बारे में भगवान क्या बताता है हम अगले दिन में सोचेंगे। सभी को नमस्कार।